हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है बेटा आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन। रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी स्पीसीज है तो उसको क्या करना है, कंटिन्यूसली क्या होती है भाई, ये लगातार वृद्धि के लिए क्या होता है, प्रजनन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम आज बात करेंगे किसके बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में बात करेंगे, जीवाणु जनन के बारे में। ठीक है, जीवाणु जनन। यहाँ पे अगर बात की जाए कि जीवाणु जनन क्या होता है, तो जीवाणु जनन क्या है भाई, एक जैविक प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये प्रोसेस होती है, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड सम प्लांट्स। ठीक है, कुछ पादप होते हैं जिनके अंदर जो है बीजाणु जनन की प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं, लिविंग रहने के लिए। और कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेगी ना। जीवाणु जनन की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है भाई, एक अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, क्या होता है, ये अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, क्या है, ये एक अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है नॉर्मली, तो वो क्या करता है, एक प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति के अंदर क्या करता है, पोषक तत्व की कमी और अत्यधिक पैमाने में क्या करता है भाई, उसके तहत बीजाणु जनन करता है, जिसमें एक बीजाणु का निर्माण होता है, एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में क्या होती है, उसमें प्रजनन की क्रिया होती है। उसके द्वारा बीजाणु बना के क्या करना भाई, प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना, उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे कि इसमें भाई बैक्टीरिया से अगर ले लें, कि बैक्टीरिया की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वेजिटेटिव सेल होगी। ठीक है, फिर उससे क्या बनेगा, एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक बीजाणु का निर्माण होता है, और फिर वो आगे चल के क्या बनाती है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना देगी, एक न्यू इंडिविजुअल बना देगी। ठीक है, इसके बाद में हम अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, अब हम बात करते हैं भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर क्या होता है, बीजाणु जनन होता है, स्पोरोपोलिन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जीवाणु की बात करेंगे, तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे कि बैसिलस है, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या बनता है, एंडोस्पोर बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसके अंदर, एंडोस्पोर बनता है ना। इसी के साथ ही में कुछ और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इनमें क्या होती है भाई, एक अत्यधिक प्रतिरोधी संरचनाएं क्या होती हैं, पाई जाती है। की बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। जब भी क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रोसेस होती है बीजाणु जनन की, तो उसमें क्या होता है, किस किस माध्यम से हो रहा है, एंडोस्पोर के माध्यम से बनेगा। ठीक है, एंडोस्पोर क्या है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, स्पोर मतलब बीजांड हो गया है ना, बीजाणु हो गया, और एंडो का मतलब होता है अंदर, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या बन रहा है, एंडोस्पोर का निर्माण होगा ना। इसके बाद में अगली बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, फंगस की बात की जाए, तो फंगी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा बनता है इसमें लैंगिक बीजाणु। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक बनता है अलैंगिक और दूसरा बनता है लैंगिक बीजाणु। लैंगिक की, अलैंगिक की अगर तुम बात करोगे कि ये कौन से फंगी में आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये होता है बेटा कोनिडिया में और स्पोरे स्पोरो जियो स्पोर्स में होता है। ठीक है, इसके बाद में अगले हम बात करते हैं, लैंगिक बीजाणु की बात करते हैं, तो ये हो जाता है आपका जाइगोस्पोर, एस्कोरोस्पोर और बेसिडियोस। ठीक है, तो इस तरीके से अलैंगिक स्पोर अलग अलग बनते हैं और लैंगिक स्पोर अलग अलग बनेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ प्लांट की, जिसमें आपकी आ जाती है भाई एल्गी आ जाती है, सवाल आ जाती है। ठीक है, ये ऐसे प्लांट है जो कि कैसे होते हैं, लोअर कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, निम्न स्तर के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। अब इनकी बात करेंगे, जैसे कि एल्गी है, सवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये ऐसे बीजांड होते हैं जिनमें सीड का निर्माण नहीं होता है, इसका निर्माण नहीं होता, बीज के बदले क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है भाई, बीजाणुओं का निर्माण। तो प्लांट में क्या हो जाएगा, सवाल आ जाएगी आपकी, ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे और टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। इनमें क्या होता है, ये लोअर डिवीजन के प्लांट होते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो उनको ग्रो होने के लिए जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, वाटर की।
तो वे एक्वेटिक आ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से इनमें सीट का निर्माण नहीं हो रहा है, और सीट के वजह क्या बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं। ठीक है, स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे बीजाणु जनन होता है। बीजाणु का निर्माण होना मतलब बीजाणु जनन की क्या होना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, कि बीजाणु जनन का महत्व क्या है। अब देखो महत्व की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जैसे जो भी कठोर परिस्थिति होती है, ठीक है, हार्श कंडीशन, उसमें क्या करते हैं, अच्छे से क्या कर जाते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रहता ये क्या करते हैं, सुरक्षित करता है। तो जब भी बीजाणु जनन हो रहा है तो एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आ जाती है कि ये किसी भी क्या होती है, कठोर परिस्थिति क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। अगले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये डिस्पर्सल एंड कॉलोनाइजर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फैलाव और उपनिवेशीकरण की यहाँ पे मदद करता है, मतलब कि ये क्या करेगा, प्रजनन की प्रक्रिया की यहाँ पे बात हो रही, प्रजनन कर रहा है। ठीक है, प्रजनन होगा तभी क्या होगा, एक से और भी क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे निर्माण होगा। इसके बाद में अगली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कवक और प्लांट की बात करते हैं, पादपों की अगर यहाँ पे बात है, तो ये जीवन चक्र में भी क्या करते हैं, एक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में अब हम इसके मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, चिकित्सकीय महत्व की बात करते हैं। तो इसका महत्व क्या होता है, इसमें क्या आ जाती है भाई, अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जीवाणु के रूप में कैसी रहती है, वो जीवित रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, क्लॉस्ट्रीडियम आ जाएगी। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी आती है, जो कि क्या बनाती है, टेटनस में क्या जाता है। अगली बात कर लो, बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, एंथ्रेक्स बन रहा है। ये कुछ बैक्टीरिया है जिसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में ना। इसके बाद में ये हो गए इसके बीजाणु जनन के इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है। स्पोरुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी निषेचन और ऑप्शन डी युग्मक निर्माण। चलिए बताइएगा इसका आंसर। क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है ये एक अलैंगिक प्रजनन है ना। बीजाणु जनन क्या है, तो बीजाणु जनन क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होते हैं भाई, एक पैतृक होता है। कौन होता है, यहाँ पे एक पैतृक होगा, और इस एक पैतृक से क्या बनती है, आगे चल के क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बने, क्या बनेगा, इसी से ऑफ स्प्रिंग बनेगा, संतति बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में जीवाणु जनन आमतौर पर तब होता है जब ऑप्शन ए पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रचुर होती है, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की कमी होती है या कठोर परिस्थितियां होती हैं, ऑप्शन सी सक्रिय वृद्धि अवस्था के दौरान, एंड ऑप्शन डी केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति। कब हो रहा है जीवाणु में बीजाणु जनन की प्रक्रिया, कब होती है, कब होती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो बीजाणु जनन कब होता है, जीवाणु के अंदर, तो जीवाणु के अंदर कब होता है, जब क्या होगी, उसके पास में पोषक तत्वों क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। तो पोषक तत्वों की कमी होने से क्या होगा, इसके अंदर बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में चाहे कैसी भी परिस्थितियां होती है, वो क्या करती है, वहां पे सरवाइव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाई, जीवाणुओं में एंडोस्पोर मुख्यतः किसके द्वारा बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी एस्चेरिचिया और साल्मोनेला, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस, एंड ऑप्शन डी विब्रियो और सीटोमोनास। बताइएगा।
क्या होगा भाई, जीवाणुओं की बात हो रही, तो ऐसे हमारे पास में दो बैक्टीरिया आते हैं, दो जीवाणु आते हैं, इसमें क्या बनता है, एंडोस्पोर बन जाता है। ठीक है, एंडोस्पोर क्या है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, चारों तरफ ना एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। ठीक है, क्या बनती है, इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, उसको हम एंडोस्पोर बोल रहे हैं। ऐसा किस में देखने के लिए मिलता है, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु बीजाणुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन ए है ऊष्मा और शुष्कन के अत्यधिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी सक्रिय रूप से अपचयी संरचना, ऑप्शन निष्क्रिय अवस्था में वर्षों तक जीव रह सकते हैं, और ऑप्शन डी है जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करते हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर। देखो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, इसका मतलब है कि बाकी जो होंगे से रिलेटेड वो कैसे होंगे, सही। ठीक है, अब कौन सा सही नहीं है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हमें मालूम है कि भाई जब भी क्या होता है यहाँ पे अगर बात करो बीजाणुओं के बारे में, कि हमें ये मालूम है कि कैसे होते हैं, ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, हीट के प्रति और आपकी शुष्कन के प्रति। ठीक है, ये तो सही है। अगली बात यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या रहते हैं, काफी लंबे समय तक ना सरवाइव करते हैं, ठीक है, जीवित रहते हैं। अगली अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों का भी क्या करते हैं, सामना करते हैं। अब आपका जो आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन किया जाएगा, जो कि क्या बोल रहा है कि सक्रिय रूप से अपचयी संरचना। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब क्या होते हैं के बारे में सही है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों में बीजाणु जनन से समानतः क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ऑप्शन दो स्पोर, ऑप्शन केवल ऑर्थोस्पोर एंड ऑप्शन डी केवल अलैंगिक ओनिडिया। बीजाणु जनन की बात कर रहा है, पूछ रहा है फंगस कि किसमें, फंगस में बीजाणु जनन क्या उत्पन्न, एंडोस्पोर किस में बनता है, तो एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनता, जीवाणु में होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होगा, ऑर्थोस्पोर नहीं बनता और अलैंगिक कोनिडिया भी नहीं बनता है ना, तो इसमें क्या बनता है भाई, जाइगोस्पोर बनता है, एस्कोस्पोर बनेगा और बैसिडियोस्पोर बनेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, फंगस के बारे में बात कर रहे हैं कि जीवाणु जनन समानता क्या उत्पन्न होता है, तो जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बैसिडियो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल में जीवाणु निर्माण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास में विभाजन, ऑप्शन ईस्ट में मुकुलन, ऑप्शन पेनिसिलियम में कॉनिडिया एंड ऑप्शन डी पायरोगायरा में जीवाणु निर्माण। बताइएगा इसका आंसर। देखो ये बात कर रहा है बेटा, सहवाल की बात कर रहा है, सहवाल की बात कर भाई, सहवाल में बीजाणु निर्माण का एक है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए बोल रहा है क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रहा है, द्विविभाजन हो रहा है। द्विविभाजन का मतलब क्या है, बाइनरी फिजन की बात हो रही है, जहां पे क्या होता है भाई, एक कोशिका है और एक कोशिका से क्या होता है, दो नई संतति कोशिका बन जाती है। क्या होता है भाई, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके बाद वो बोल रहा है ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी बोल रहा है ईस्ट में मुकुलन। मुकुलन मतलब बडिंग की बात हो रही है ना, बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट में क्या होगी भाई, उसकी बॉडी में बाहर की तरफ क्या होता है, एक आउट
यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन, इस तरीके से एक बड बन जाती है, एक कली बन जाती है, और फिर ये जो बड है ये धीरे 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 करके क्या होता है, डेवलप होते जाता है। फिर एक टाइम पे क्या होगा, ये जो पेरेंट कोशिका होती है, सेल होती है, वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा उससे। क्या कहेंगे, बडिंग कहते, मुकुलन कहते। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है पेनिसिलियम में कोनिडिया की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है, कोनिडिया की बात कर रहा है। तो पेनिसिलियम में क्या होता है भाई, कोनिडिया एक आपको दूसरा, ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन का एक अलग टाइप होता है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोनिडियोफोर होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर अंदर क्या बनती है, छोटी छोटी सी कोनिडिया बन जाती है इस तरीके से, इस तरीके से छोटी छोटी क्या बनती है, कोनिडिया बनती है। इसके बाद आ जाओ ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी बोल रहा है कि स्पाइरोगायरा में बीजाणु का निर्माण। तो बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु जनन लाभदायक है क्योंकि ऑप्शन ए, यह जीव के उपापचय को बढ़ाता है। ऑप्शन, यह आनुवांशिक पुनर्संयोजन को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। एंड ऑप्शन दिया जाएगा आपका, क्या है, प्रजनन रोकता है। बताइए इस है एडवांटेज क्या है भाई, लाभदायक कैसे है बीजाणु जनन, बात करेंगे ये किस तरीके से लाभदायक है। अब देखो लाभदायक कैसे है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या आएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का। ये क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में क्या करता है, मदद करता है। तो ज्यादा क्या हो, हार्श करने वो, उसमें क्या करता है, सरवाइव करने में हेल्पफुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु धानी के अंदर प्रकार का बीजाणु उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन एकिनेट, ऑप्शन एंडोस एंड ऑफ कोनिडिया। चलिए बताइएगा इसका आंसर। फोरेंजियम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बीजाणुधानी की बात हो रही है। बीजाणुधानी क्या हो रहा है भाई, ये बीजाणुधानी है एक, के अंदर किस प्रकार के बीजाणुओं का उत्पाद उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पे क्या बनते हैं, छोटे छोटे और बनते हैं, बीजांड बनते हैं। और इन बीजांड को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंड इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, जोर कह देंगे। ये क्या बोलेंगे हम, जोर कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बीजाणु जनन कायिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि ऑप्शन ए है, इसमें विभाजन शामिल नहीं। ऑप्शन बी, यह विशिष्ट प्रजनन काय बनाता है। ऑप्शन, इसके लिए युग्मक को आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी है, यह केवल जन। बताइएगा इसका आंसर। देखो, बीजाणु जनन कायिक प्रजनन से भिन्न क्यों है ये बताना आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होता है, बीजाणु का बीजाणु जनन। और वहीं पर अगर तुम बात करोगे कि कायिक प्रजनन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। कायिक प्रजनन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कायिक प्रजनन हम उससे कहते हैं, ये प्लांट में होता है जो कि उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है। जैसे कि किस में होगा भाई, कायिक प्रजनन किस में होता है, स्टेम में होता है, तने में होगा, रूट में होगा ना, जड़ में होता है, और किस में होता है भाई, लीफ में होता है। इसमें क्या होता है, आपको कायिक प्रजनन देखने के लिए मिलेगा। इससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, स्टेम है, रूट से क्या बनता है, एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसमें समसूत्री विभाजन शामिल नहीं होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अगर आप बात करोगे
समश्रुति विभाजन क्या होता है? समश्रुति विभाजन का मतलब है एक कोशिका से दो नई कोशिका का बनना, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। अब बीजाणु जनन तो क्या है? अलैंगिक का ही प्रकार है, तो उसमें क्या होता है, ये तो शामिल होता है, तो ये बोल रहे हैं नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर नहीं। अगली बात ये क्या कर रहा है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है बोल रहा है। इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, युग्मक की जहाँ पे आवश्यकता होती है, जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, जहाँ पे क्या होते हैं, गैमेट बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये भी आपका आंसर। इसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि केवल जंतुओं में होता है। जंतुओं में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन सा रिप्रोडक्शन है वहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपके पास में क्या बच गया? ऑप्शन क्या है? विशिष्ट प्रजनन निकाय बनाता है। ठीक है, क्या करता है? विशिष्ट प्रजनन निकाय बनाता है। तो इस वजह से ये क्या है भाई? कायिक प्रजनन भिन्न होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बीजाणु कशाभिका के कारण गतिशील होता है? ऑप्शन ए है एकिनेट, ऑप्शन बी और ऑप्शन एंड ऑप्शन दिया जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर। चलिए बताएगा इसका क्या बोल रहा है बेटा, ये कि कौन सा है जो बीजाणु कशाभिका के कारण क्या होता है? गतिशील होता है ना, मोटाइल हो रहा है। रीजन क्या है? उसमें क्या पाई जाती है? फ्लेजिला पाई जाती है, बीजाणु कशाभिका पाई जाती है, तो उसकी वजह से वो मोटाइल है, गतिशील है। गतिशील का होने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है ना, मूव कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोटाइल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है स्पोरेंजियोस्पोर, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं है। कोनिडिया के अंदर, कोनिडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। एकिनेट्स भी नहीं होगा। अब जो क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? जूस्पोर हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं? इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट, क्या होते हैं? इसमें फ्लेजिला होते हैं। तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। बाई फ्लेजिलेट होता है, दो फ्लेजिला आपको जो देखने के लिए मिल जाएंगे ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के क्या मिल जाएंगे बेटा? इसी तरीके से आंसर्स मिल जाएंगे सभी के 10 जो क्वेश्चन हमने अभी किया, सबके आपको आंसर मिल, साथ में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं।